सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, आज दोपहर से ही बहुत सारे नौजवानों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, और वो फोन आ रहे हैं गोल्डन हट ढाबे के मालिक राम सिंह राणा जी के विषय पर। और विषय ये है, आज उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें राणा जी के आंसू बह रहे हैं। साथियों, पहले उस घटना के बारे में आपको बता देते हैं। कल जब हम अपने इलाके से 40 से भी अधिक ट्रॉली गेहूं की भर के लाए थे, जो राई में ढाबा है गोल्डन हट राम सिंह राणा जी का, वहां पे उतारने के लिए, वहां पे चक्की लगी हुई है पूरे आंदोलन में आटा पहुंचाने के लिए। तो जब लगभग शाम के 7 बजे तक हम वो गेहूं उतार रहे थे, तो उस समय राणा जी ने बताया, उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया भी कल शाम को ही, कि प्रशासन ने जो उनका कुरुक्षेत्र वाला गोल्डन हट ढाबा है, उस ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं। जिससे हो क्या रहा है अब, कि जो पहले जीटी रोड पे जाने वाले आदमी उतर के उनके ढाबे पे आते थे कुरुक्षेत्र वाले पे, अब कोई नहीं आ पा रहा है। पूरे तरीके से वो मेन जो जीटी रोड है उससे वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, वो काट दिया गया है। उसके बाद आज सुबह फिर से मेरी उनसे बात हुई, जब उनका फोन आया उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई जो उनका कुरुक्षेत्र वाला ढाबा है, वहां पे जो उनकी सेल होती थी, उससे जो उनकी थोड़ी आर्थिक मजबूती आती थी, उन आर्थिक संसाधनों का उपयोग वो यहां पे सभी धरनों पे सेवा करने के लिए करते थे। आपको पता ही है, पहले दिन से उन्होंने अपना राई वाला ढाबा तो बंद कर रखा है और किसान आंदोलन के लिए, किसान समाज के लिए खोल रखा है। वहां लंगर भी 24 घंटे चलता है, रहने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, सारी चीजों के लिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन बेच के बहुत अच्छा पानी की व्यवस्था करी है। सभी धरनों पे किसानों के पास शुद्ध ताजा पानी जाता है रोजाना। 11,000 कैंपर भी पानी के डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किए हैं। उसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने दूध की सेवा भी शुरू की है और आटे की सेवा भी उन्होंने शुरू की हुई है। तो उन्होंने आज बताया कि भाई जो उनका लगभग कुछ जो पैसे का सहयोग दूसरे ढाबे की कमाई से हो जाता था और उस कमाई का इस्तेमाल वो सेवा में करते थे, अब वो भी बंद हो गई है, क्योंकि उसका रास्ता, कुरुक्षेत्र वाले ढाबे का रास्ता पूरे तरीके से पत्थर लगा के प्रशासन ने रोक दिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा, एक विशेष बात उन्होंने कही कि वो चाहते हैं भाई कि उन्होंने पूरे किसान समाज के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, पूरे आंदोलन के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर नेता उनका इस विषय पर साथ दें, उन्होंने ये कहा। तो हमने उनको उस समय भी ये विश्वास दिलाया, और कि भाई सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता ही नहीं, बल्कि हर नेता, हर किसान, हर नौजवान, हर बच्चा, हर बच्ची आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश का जो ये 80 करोड़ किसानों का जो ये परिवार है, ये पूरा 80 करोड़ किसानों का परिवार राणा जी आपके साथ खड़ा है। और जो आज आपके आंसू बहे हैं, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, आप आंसू मत बहाइए। जहां पे आपको आंसू बहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो हम अपना खुद का, स्वयं का खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे। ये किसान समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। आपने इस किसान समाज के लिए इतनी कुर्बानी दी है, पिछले 7 महीने से आप सेवा करने में लगे हुए हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि एक किसान समाज भी तन से, मन से, धन से, हर तरीके से आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जीवन की आखिरी सांस तक। आपके ऊपर कोई खरोंच तक नहीं आने दी जाएगी, आपके ऊपर आंच तक नहीं आने दी जाएगी। और कल भी राणा साहब, जब आपके साथ हम वहां खड़े थे, तो पूरे सोनीपत जिले के किसानों ने आपको ये विश्वास दिलाया था। और सिर्फ बात ये सोनीपत की नहीं, ये बात सिर्फ हरियाणा की ही नहीं, ये बात पूरे देश के किसानों की है कि भाई आपके ऊपर यदि कोई आंच आई तो सबसे पहले हम आगे खड़े होंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेताओं ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है, और जल्द इस पे मोर्चा मीटिंग करेगा और मीटिंग करके सख्त फैसला लिया जाएगा। राणा साहब, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, पूरा किसान समाज आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और हम ये प्रशासन को भी ये साफ कह देना चाहते हैं कि वो राम सिंह राणा जी को अकेला ना समझे। और ये बात सिर्फ आंदोलन जीतने तक की नहीं है, जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है तब तक तो राणा जी के साथ खड़े हैं ही हैं। कभी प्रशासन ये ना सोचे कि आंदोलन जीतने के बाद हम उनका साथ नहीं देंगे, ये ना सोचे प्रशासन, ये भूल ना करे। आंदोलन जीतने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाएगी। राम सिंह राणा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन की आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, और पूरा किसान समाज खड़ा रहेगा राणा जी। सभी सीनियर नेता इस पे संज्ञान ले चुके हैं
और जल्द ही इस पे कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत सारे साथियों का विभिन्न धरनों से फोन आ रहा है। नौजवान साथी पूछ रहे हैं क्या करना है। हम उनसे एक ही बात कह रहे हैं कि सीनियर नेताओं के संज्ञान में बातें ला दी गई है, वो जल्द ही इस पे कोई अच्छा कदम उठाएंगे और उसके बाद जो आदेश होगा हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का, उसी आदेश का हम पालन करेंगे। यदि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आदेश दे दिया कि भाई वो पत्थर हटाने हैं, तो एक एक नौजवान, एक एक किसान ट्रैक्टर लेके वो सारे पत्थर उखाड़ फेंकेगा। बस अभी इंतजार है तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देशों का। साथियों, जिस तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते आए हैं, हमें ऐसे ही शांति बना के रखनी है। हमें किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आना है, हमें किसी भी तरह के भड़कावे में नहीं आना है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से संयमित रह के एकजुट होके अपनी इस चीज को आगे बढ़ाना है। और साथियों, इस खट्टर और दुष्यंत चौटाला के बारे में तो क्या कहें। इनकी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। इन लोगों ने लोकतंत्र के सारे उसूलों को उनकी बेइज्जती कर दी है। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इन लोगों ने भाईचारे, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने किसान समाज की सेवा करता है, उसके लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, तो इन राजनेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारा संविधान तो ये इजाजत देता है, कानून तो ये इजाजत देता है, कोई भी चाहे तो वो दूसरे की मदद कर सकता है, और वो तो इतने पवित्र काम में मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले भी उनको बहुत सारे नोटिस भेजे। अब कल शाम को ये कर दिया गया, जो कुरुक्षेत्र में उनका होटल है उसके सामने पत्थर हटा दिए गए। ये चीजें लोकतंत्र के नाम पे जो की जा रही, जो ये दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर की सरकार कर रही है, ये चीजें लोकतंत्र के नाम पे कलंक हैं। ये चीजें लोकतंत्र को भी बदनाम करने का काम कर रही है, इंसानियत को बदनाम करने का काम कर रही है। तो राणा साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, आप पूरी हिम्मत रखें। पूरा किसान समाज, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और मोर्चा इस पे जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेगा। और पूरा किसान समाज, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक माताएं बहनें तन से, मन से और धन से आपके साथ खड़े हैं। ये किसान समाज आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। जो आपने इतने क्रूशल, इतने महत्वपूर्ण समय में, इतने कठिन समय में जो आपने किसान समाज की ये सेवा करी है, किसान समाज इस सेवा को कभी नहीं भूलेगा। कल राम सिंह राणा जी के पास जब बैठे थे यहाँ पे राई वाले ढाबे पे, जब गेहूं उतार रहे थे, तो राम सिंह राणा जी ने कहा कि लगभग 5-6 करोड़ रुपए उनके सेवा के तौर पे लग चुके हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है साथियों, और इस कुर्बानी को हम हमेशा सैल्यूट करेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे और हर संभव, हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। और प्रशासन को फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि राम सिंह राणा जी को अकेला ना समझें। आज पूरा 80 करोड़ किसानों का परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। उनके साथ कोई भी जाति हुई तो पूरा किसान समाज मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जय जवान, जय किसान।